Hello kids, good morning everyone. Welcome to Satya Prakash English Medium School. Today's subject is English Grammar. आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर. In the last lecture in English Grammar, we will learn similar and plural. लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? हमें सिमिलर और प्लूरल में हमने क्या सीखा था? मोस्ट ऑफ नाउन्स एंडिंग विथ एस, जो हम एक है कोई भी वन थिंग्स है और मोर देन वन थिंग्स है तो हमें क्या लगाना है? एस या फिर ई एस. लेकिन हमने क्या सीखा था? सिर्फ एस कहाँ पे लगता है? मोस्ट ऑफ नाउन्स ऐसे जिसमें सिर्फ एस लगता है, राइट. जैसे कि हमने सीखा था लास्ट टाइम एंड. वन एंड है तो हमने क्या लिखा था? एंड्स, ANTS, एंड्स, बिकॉज ऑफ मोर देन वन एंड्स, राइट. मैंने होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को. वन पार्ट्स यहाँ पे CW में करवाया था और वन पार्ट्स HW में करवाया था, राइट. तो सेकंड पार्ट्स हमने होमवर्क में कराया था. आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा. आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे सिमिलर और प्लूरल में. कौन सा टॉपिक है? when in the noun ending with S, CH, SH, O or OX. What do you mean by noun? Things, person, place, animals and birds. वो कोई भी नाउन्स हो तो नाउन्स के एंड में जब S, ES, SH, CH, SS, O और OX स्पेलिंग में जब लास्ट में ये आता है तब हम क्या लगाएंगे? ES. क्या लगाएंगे? ES. ES हम कब लगाएंगे? सो आपको ग्रामर में क्या करना है? आपको ग्रामर में रूल्स है, जो रूल्स आपको याद रखने हैं, राइट. तो ये आपको ग्रामर आप सीख पाओगे. अगर रूल्स नहीं सीखोगे तो ग्रामर्स नहीं सीख पाओगे, राइट. तो हम अगर गेम खेलते है ना, तो गेम खेलने के लिए रूल्स होते हैं. जैसे कि हम कबड्डी खेलते, राइट. तो कबड्डी में यहाँ पे क्रॉस लाइन है, दो साइड क्रॉस लाइन होती है और यहाँ एक खिलाड़ी यहाँ से यहाँ जाते हैं और वो कबड्डी कबड्डी बोलते जाता है. अगर सामने वाली टीम उसको टच कर ले तो वो आउट हो जाता है. तो दैट इज़ अ रूल्स. क्या है वो? रूल्स है कि सामने वाला कोई भी प्लेयर से वो इस टीम का कोई भी खिलाड़ी टच कर ले तो वो आउट, राइट. तो एक रूल्स है. तो ऐसे भी ग्रामर में भी एक रूल्स है. जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने बोला नाउन्स एंडिंग विथ O, X, CH, SH, SS. नाउन्स में एंड में इतने सारे आते हैं. SH, CH, O, OX एंड SS. तो यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्लास, CLASS, क्लास है, नाउन्स है. प्लेस नाउन्स यहाँ पे. तो ये जो नाउन्स है तो SS है. तो हम यहाँ पे SS है तो हम पीछे क्या लगाएंगे? नाउन्स एंडिंग विथ सिमिलर हो तो हम क्या लगाएंगे? प्लूरल. सिमिलर का प्लूरल करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? ES. CLASSES. क्या लगाएंगे? ES. पहले हम क्या लगाते थे? सिर्फ S. क्या लगाते थे? सिर्फ S. आज हम जिस नाउन के पीछे ये लेटर्स होंगे O, OX, CH, SH और SS, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? ES. क्या लगाएंगे? ES. Now
नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, BOX. This is a things. Box is a things. Things ending with X. Ending with X तो हम क्या लगाएंगे? BOX. इसका हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो ES लगाएंगे। फिर है मैंगो, MANGO, मैंगो। इन द नाउन एंडिंग विथ O तो हम क्या लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म में मैंगो के मैंगो यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे? ES. दिस इज अ प्लूरल फॉर्म, दिस इज अ सिमिलर फॉर्म। ए वन मैंगो है, ए मोर देन वन है तो मैंगोज बोलेंगे, ए वन है तो मैंगो। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। First one is fox, second bus, third one is hero, fourth one is class, इसके बाद ब्रश, नेक्स्ट ये सब सिमिलर फॉर्म है। वॉच, नेक्स्ट पोटैटो, नेक्स्ट पोटैटो के बाद टोमेटो, TOMATO। आपको इसके साथ साथ स्पेलिंग भी लर्न करना है। नाउ ये सिमिलर फॉर्म है, हम इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे। फॉक्स, तो फॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है? नाउन एंडिंग विथ X तो हम क्या लिखेंगे? फॉक्स का सिमिलर फॉर्म फॉक्सेस, FOXES, फॉक्सेस। बस, बस का प्लूरल फॉर्म हम क्या लिखेंगे? ES लिखेंगे, BUSES, बसेस। हीरो, नाउन एंडिंग विथ O तो हम क्या लिखेंगे? HEROES, हीरोज। नाउ क्लास एंडिंग विथ SS, ending with SS, we will write in ES from plural form, CLASS, ES, classes। नेक्स्ट ब्रश, BRUSH, ब्रश, तो ब्रश का प्लूरल फॉर्म कौन सा है? ब्रशेस, BRUSHES, ब्रशेस। वॉच, noun ending with CH, we will write plural form, watches, WATCHES, watches। आपको क्या करना है? आपको भी मेरे साथ अपनी नोटबुक्स टेक्स्ट बुक में लिखना है, राइट? फिर है पोटैटो, POTATO, पोटैटो, नाउन एंडिंग विथ O तो हम क्या लिखेंगे? इन द प्लूरल फॉर्म POTATOES, पोटैटोज। नेक्स्ट TOMATO, टोमेटो, नाउन एंडिंग विथ O तो हमें क्या करना है? प्लूरल फॉर्म में ES लगाना है, TOMATOES, टोमेटोज। अब ये सब हमने प्लूरल फॉर्म कर दिए। हमने
वन पार्ट प्लूरल फॉर्म कर दिया। अब जो सेकेंड पार्ट है इसके बाजू में वो आपको HW में करना है। यू विल राइट इन HW, नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक, ऊपर हेडिंग में लिखो HW, लिख दिया HW इन प्लूरल फॉर्म। आपको ये जो मैंने लिखवाया है CW में, वहाँ पे भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अपने साथ लिखना है मेरे साथ, और वहाँ पे CW और आज की डेट लिखनी है। वन पार्ट ऑफ CW एंड सेकेंड पार्ट ऑफ HW। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स एंडिंग इन अ। लिख लिया आप लोगों ने? आई होप आपका वर्क कंप्लीट हो गया होगा मेरे साथ। सिमिलर और प्लूरल फॉर्म में ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। नाउ थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67। नेम्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस y टेक IES। कॉन्सोनेंट प्लस y टेक IES। कॉन्सोनेंट प्लस y टेक IES in place of y to form the प्लूरल फॉर्म। मतलब यहाँ पे नाउन्स के एंड में y that is a y, right? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो y के आगे ए हमें डिसाइड करना है कि वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट। तो हमारे वोवेल्स कौन कौन से हैं? वोवेल्स A, E, I, O, U। ये हमारे क्या है? वोवेल्स। और ये है बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। ये हमारे वोवेल्स है। तो हमें यहाँ पे ग्रामर में क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस y हो तो हमें टेक्स IES, टेक्स IES। दैट मीन्स आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो तो आपको क्या करना है? y को कट कर देना है और इसके बदले आपको क्या लगाना है? IES। क्या लगाना है? IES FL। तो ये y है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो हम y के बदले क्या लगाएंगे? FL। FL IES। FL IES फ्लाइस। क्या है प्लूरल फॉर्म में? फ्लाइस। सेकेंड क्या है? सिटी, CITY, सिटी यानी शहर। इन द नाउन एंडिंग विथ y, यहाँ पे y है, y प्लस कॉन्सोनेंट, यहाँ पे AT है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हम क्या लगाएंगे? y इन प्लेस ऑफ IES। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हुआ? CITIES, सिटीज। नेक्स्ट लेडी, LADY, लेडी, लेडी यानी एक वुमन। तो मोर देन वन nouns ending with y before consonant D
राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LADY को क्या करेंगे, कट कर देंगे इन प्लेस ऑफ IES, लेडीज। नेक्स्ट कॉपी, COPY, कॉपी। नाउन एंडिंग विथ Y, COP, Y को कट कर देंगे और क्या लगाएंगे, IES, कॉपीज। सेकेंड पार्ट बॉडी, BODY, बॉडी, BODIES, bodies। नेक्स्ट स्टोरी, आर्मी, STORY, स्टोरी, ARMY, आर्मी, STORY in place of IES, army, Y in place of ARMIES, armies. Now complete our third topic, IES. Consonant plus Y takes IES. Nouns ending with S, CH, SH, SS, ON, OX. Nouns ending with S, X, CH, SS. We will write ES, okay. And most of nouns कैसे होते हैं, वो इसमें सिर्फ S लगता है। तो now we will completed our 3 topics in similar and plural chapters. Now you have to write HW. यहाँ पे मैंने 1 एक्सरसाइज करवाई है, ग्रामर, कंप्लीट पेज नंबर 66 in your textbook. आपको जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है 66 पेज नंबर पे, और ये जो एक्सरसाइज है वो भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ओके। और ये टॉपिक है वो आपको लर्न करना है, तीनों के तीनों टॉपिक आपको रिवाइज भी करने हैं, ओके। यू विल राइट डाउन होमवर्क, ओके। थैंक यू, गुड बाय।